हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव हेल्पर्स। दोस्तों, आज 2 नवंबर 2025 है और आज के द हिंदू के वोकैबुलरी के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का अखबार कुछ खास है क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स काफ़ी भरे हुए हैं। तो आज के अखबार में दोस्तों हम करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, आज के लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में हम केवल जो है वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड, स्पेलिंग टेस्ट और ग्रामर टूल्स भी देखेंगे। एक और वीडियो लाएंगे जिसमें आपको पूरी की तरह करंट अफेयर्स जो भी होंगे सारे कंप्लीट करा देंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड से शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सभी लोग अच्छे से समझ सके और इसको रिवीजन कर सके। दोस्तों, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं प्लीज़ डू कमेंट इन दिस वीडियो लिंक कमेंट सेक्शन एंड यू कैन गेट द लिंक। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है कलिनरी। देखिए, कलिनरी का मतलब होता है रिलेटिंग टू कुकिंग और द किचन, यानी रसोई या खान पान से जुड़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। आज के अखबार का है, ये किसी पृष्ठ का होगा। वाजन्स कश्मीर एलाबोरेट। एलाबोरेट का मतलब एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को। मल्टी कोर्स मटन फेस्ट ब्लेंड्स सेंट्रल एशियन हेरिटेज। हेरिटेज का माने विरासत विथ कलिनरी आर्टिस्टरी। मतलब कलिनरी का मतलब खान पान से जुड़ा हुआ जो आर्टिस्टरी इसके पास अभी देखा गया है, इसके बारे में ये बताते हैं। तो कलिनरी का मतलब होगा रिलेटेड टू कुकिंग ऑफ द किचन और द किचन, रसोई या खान पान से जुड़ा हुआ। राइट। अगला जो वर्ड है पाउंड है। पाउंड दो तरह से यूज होता है, एक नाउन की तरह और दूसरा वर्ब की तरह। नाउन की तरह यूज होता है तो बहुत लोगों को पता है, जिसका मतलब होता है मुद्रा, है ना। पाउंड जो इस प्रकार से भारत का रुपया है तो किसी देश का पाउंड होगा, किसका है बताइए। वर्ब के रूप में अगर इस्तेमाल होगा तो इसका कई मीनिंग निकलता है। एक तो होता है जोर से मारना, उसके बाद ठोकना भी कह सकते हैं, पीटना, करना और टकराना भी कह सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोग क्या करते हैं, जो मसाला होता है उसको आप क्या करते हैं, मोटर में पीसते हैं, मतलब उसको चोट करते हैं। सी पाउंडेड मतलब चोट करके उसको मिक्सिंग बनाते हैं। सी पाउंडेड स्पाइसेस इन अ मोटर। उसने क्या किया, मोटर में मसाला को क्या किया, पीसा, पाउंड किया, उसको चोट मारा ताकि वो छोटे छोटे महीन बन गए। राइट। दोस्तों, पाउंड का मतलब वो किसी को पीटना भी होता है, जैसे द पुलिस पाउंडेड मेनी पीपल फॉर नेग्लिजेंसी। पुलिस ने बहुत लोगों को जोर से मारा, उसको ठोका, पीटा। राइट। लेकिन दोस्तों, पाउंड से कई सारे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी बने हैं, जैसे पाउंड अवे एट समथिंग। इसका मतलब हुआ दोस्तों, देखिए पाउंड तो इसे अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग रख रहा है जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब दोस्तों इसमें हम कुछ सर्टेन फ्रेजेस जोड़ देते हैं तो ये फ्रेजल मतलब इडियम्स बन जाता है। जैसे पाउंड अवे एट समथिंग, मतलब इसका मतलब हुआ लगातार मेहनत करते रहना, है ना। अब जैसे पाउंड क्या है कि मतलब पाउंड निगेटिव वर्ड है, अवे भी निगेटिव वर्ड है, तो दोनों मिलकर एक पॉजिटिव वर्ड बना लेगा। आप ऐसे याद रखिएगा, लगातार मेहनत करते रहना। राइट। अब दोस्तों देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स पाउंडेड 8 वोकैब्स वीडियो ऑन नाइट। ठीक है, स्टूडेंट्स ने पूरी रात जो है वोकैब्स के वीडियो पर मेहनत किया, उस पर लगातार लगन के साथ काम किया है। दोस्तों, कुछ वर्ड हम देख लेते हैं जो कि बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप शायद ये जानते होंगे इसीलिए मैंने इसका मीनिंग नहीं लिखा। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, आप इसको फ्रेजाइल से रिलेटेड कर सकते हैं। चेरिश का मतलब होता है लव करना, किस लव करना, प्यार करना। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, क्या कर लेना, जब्त कर लेना। दोस्तों, मैंने जो प्रीवियसली पाउंड शब्द चर्चा किया यहाँ यूज हुआ है। द मीट इज ट्रेडिशनली पाउंडेड ओवरनाइट ऑन फ्लैट स्टोन्स। मीट को जो है पूरी रात क्या किया जाता है, पीटा जाता है। किस पे, पत्थर पे पीटा जाता है, दे पिटान। ठीक है, ताकि यूनिक प्रिपरेटरी बन जाए। टेक्निक जो है इन्हांस करने टेक्सचर और फ्लेवर को। मैंने पाउंडिंग करने से क्या होता है मीट को कि उसका फ्लेवर बढ़ जाता है। तो मैंने आपको पाउंड का मतलब बताया ना, जोर से मारना या ठोकना या पीटना भी आप कह सकते हैं, है ना। दोस्तों, अपने वर्ड पे आते हैं। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। कन्फिस्केट का मतलब जब्त कर लेना, कोई माल है उसको जब्त कर देना। कन्फाइनमेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार का जेल आप कह सकते हैं, एक जगह पर अपने आप को आइसोलेट करना कह सकते हैं। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भूख से परेशान हो जाना, भूख से दिक्कत में आ जाना। पाइवोट का मतलब मैं चाहूँगा कि आप बताइए, क्योंकि दोस्तों ये सारे के सारे वर्ड वो हैं जो आपके मैंने रिवीजन सेक्शन में रखे हैं। ये आप जानते, लेकिन एग्जाम में यही सब पूछा जाता है दोस्तों। अगला है टिरनी। टिरनी का मतलब क्या होता है, टायरनी मत पढ़िएगा, इसको इसलिए मैंने स्पेशल लिख दिया टिरनी। टिरनी 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 पढ़िएगा, ठीक है। टिरनी सिचुएशन होता है, ए सिचुएशन वेयर समवन यूज एब्सोल्यूट पावर इन अ हार्श और अनजस्ट वे। मतलब टिरनी एक क्या होता है, सिचुएशन होता है जिसमें जो है कोई अपना शक्ति को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, यानी आप कह सकते हैं तानाशाही,
अत्याचार पूर्ण शासन या जुल्म, राइट। नाउन है ये टेरनी, यहाँ पर टेरनी नाउन है। फ्रीडम फाइटर्स रोज अगेंस्ट द टेरनी ऑफ फॉरेन रूलर्स, मतलब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो किसके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए खड़े हो गए, तो अंग्रेज के अत्याचार के खिलाफ खड़े हो गए। देखिए सिनोनिम्स में डिस्पोटिज्म कह सकते हैं, डिक्टेटरशिप तानाशाही कह सकते हैं, ऑपरेशन भी होता है इसका सिनोनिम्स, और उसके बाद ऑटोक्रेसी भी होगा, और डोमिनेंस भी आपका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टेरनी का। देखिए नेक्स्ट वर्ड चर्चा करते हैं, यहाँ देख सकते हैं फीलिंग टेरनी। फीलिंग टेरनी मतलब क्या क्या जो है, मतलब तानाशाह अत्याचार से ये लोग भाग रहे। क्यों भाग रहे मैं आपको बताऊंगा कि स्कैम हब्स है कहीं पर, वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, उनको ठगा जाता है इमोशनली, सारा चीज़ अभी मैं चर्चा करूँगा। देखिए बच्चर का मतलब क्या होता है, बच्चर मतलब दो मीनिंग होता है, एक तो नाउन एक वर्ब। नाउन मतलब होता है एक ऐसे व्यक्ति जिनका काम हो मीट को काटना या उसको बेचना, और वर्ब के रूप में होगा निर्दयता से मारना, काट डालना, किसी काम को बुरी तरह से बिगाड़ देना। तीन मतलब हो सकता है बच्चर, ठीक है, क्लियर है बात दोस्तों। अब देखिए मैं आपको यहाँ से कुछ बताना चाहूँगा। देखिए वो है पिग बचरिंग स्कीम। इसका मतलब ये मत सोचिएगा शुगर को काट काट कर बेचने का स्कीम, नहीं। यहाँ पर पिग बचरिंग स्कीम का मतलब होगा कि एक प्रकार का ये ऑनलाइन स्कीम होता है जिसमें फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, लोगों के साथ इमोशनली और रोमांटिकली उसके साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं। यानी कि जैसे पहले आपको क्या करेंगे, प्यार में फुसलाएंगे बहलाएंगे और आपके ट्रस्ट को वो जीत लेंगे, राइट। और चाहे आप मेल है तो फीमेल जेंडर हो सकता है, अगर आप फीमेल है तो मेल जेंडर हो सकता है। और उसके बाद एंड देन ट्रिक देम इन्वेस्टिंग मनी इवेंचुअली स्टीलिंग ऑल ऑफ इट। देखिए और उसके बाद आपको वो क्या कहेंगे कि पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, या आपको वो जॉब का भी ऑफर देंगे कि आइए विदेश में काम कीजिए, वहाँ जाने के बाद आपका वो पासपोर्ट सीज कर लेंगे, सब कुछ कन्फिस्केट कर लेंगे और आपको कहेंगे यहाँ पर तुम काम करो। इसी को कहते हैं पिग बचरिंग। पिग बचरिंग कहते हैं क्योंकि इसके स्कैमर क्या करता है, फेटन अप करता है विक्टिम को स्वीट टॉक के साथ एंड फेक प्रॉफिट्स के साथ, और उसके बाद सारा का सारा बाद में क्या निकल जाता है, मतलब फेक निकल जाता है। तो पिग बुचरिंग का मतलब दोस्तों क्या हुआ, पिग बुचरिंग स्कीम आप आई होप समझ गए होंगे किसको कहते हैं, जो आपको कहाँ पर चल रहा है, तो साउथ एशिया में ये ऑपरेट हो रहा है, तो इससे आप भी बच कर रहिएगा, ठीक है। ये आज के अखबार में दिया गया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। गारंटी का स्पेलिंग टेस्ट देख लीजिए, GUARNTEE। गुआ याद रखिएगा, रेन और TEE याद रखिएगा, गारंटी। कमिटी में याद रखिएगा MMTTEE, ठीक है। उसके बाद करिकुलम में करी याद रखिएगा, करी तक याद रखिएगा, उसके बाद लूम लिख दीजिएगा और बीच में CU लिख दीजिएगा, करिकुलम आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब दोस्तों होता है अनुकूल, जो कंडीशन के हिसाब से हो, या हेल्पर भी हो सकता है या प्रेरक भी हो सकता है। जैसे क्वाइट रूम इज अ कंड्यूसिव टू स्टडिंग, यानी शांत जो रूम होता है पढ़ने के लिए अनुकूल होता है, सही होता है। सिनोनिम्स में क्या होगा, सपोर्टिव, हेल्पफुल, फेवरेबल, एडवेंटिजियस, बेनिफिशियल। याद कैसे रखिएगा, देखिए आपको ये याद रखना होगा कंड्यूस से। कैसे याद रखना होगा, कंड्यूस से, ठीक है। देखिए कौन का मतलब होता है टुगेदर, ड्यूस से याद रखिएगा कि जो ऐसे याद रखिएगा ड्यूस, जैसे ड्यूस क्या होता है, जैसे माउंटेन ड्यू होता है ना, ड्यू वो क्या होता है, लगाने के लिए फेवरेबल होता है, शरीर में अनुकूल होता है, आप लगाकर कहीं घूम सकते हो, उसी तरह से कंड्यूसिव याद रखिएगा, ठीक है। पेडागोजिकल मतलब क्या होगा दोस्तों, रिलेटेड टू टीचिंग, जो पढ़ाने लिखाने से संबंधित हो उसको पेडागोजिकल हम लोग कहते हैं, है ना, क्लियर है बात। तो आगे दोस्तों बढ़ते हैं। देखिए स्टेबिलिमेंटा का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिमेंटा का मतलब होता है, स्टेबिलिमेंटा मतलब या मेंटा माफ कीजिएगा, स्टेबिलिमेंटा का मतलब होता है ए जिगजैग और डेकोरेटिव सिल्क स्ट्रक्चर बिल्ट बाय सम स्पाइडर्स इन द सेंटर ऑफ देयर वेब, ठीक है। स्टेबिलिमेंटा मतलब दोस्तों होता है कि जो स्पाइडर मकड़ी होता है अपना एक प्रकार का जाल बनाता है, जो कि इसके जो प्रे होते हैं वो उसको अट्रैक्ट करता है। जैसे यहाँ देख लीजिए स्टेबिलिमेंटम है ये, लेकिन स्टेबिलिमेंटा इसी से बना है। वह रेशमी पैटर्न या निशान होता है जो कुछ मकड़ियों जैसे एरिगोपाई स्पीसीज अपने जाल के बीच में बनाता है। यह जाल को मजबूत करने, कीटों को आकर्षित करने या शिकारी जानवरों को दूर रखने में मदद करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो स्टेबिलिमेंटा है ये बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार का मकड़ी का द्वारा बनाया गया जाल होता है, जो कि क्या करता है, मतलब अपने प्रे को, मतलब प्रे से खुद को बचाने के लिए, प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए जिसको ये खाता है वो। लेकिन दोस्तों इसे आप यूज खुद भी कर सकते हैं, है ना। कैसे यूज कर सकते हैं कि बहुत पुराने समय में इसे यूज किया जाता था। किस सेंस में दोस्तों, तो इस सेंस में
कि मतलब अगर आपका कोई प्रे है उसको आप अट्रैक्ट करते हैं तो आप अपना एक एस्टेब्लिमेंटा बना सकते हैं कि मैंने एक एस्टेब्लिमेंटा तैयार किया है जिससे मैं अपने शिकार को जाल में फंसा लूँगा। अगला वर्ड है कैडेंस का मतलब हुआ लय, ताल या स्वर का प्रवाह। यह अक्सर म्यूजिकल टोन में यूज किया जाता है लेकिन आप अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। कैडेंस माने होता है रिदम, टेम्पो और बीट होता है दोस्तों। द सोल्जर्स मार्च्ड इन परफेक्ट कैडेंस, जो सैनिक हो एकदम परफेक्ट कैडेंस में क्या किए, मार्च किए। लय में या ताल में या स्वर या प्रभाव में वो लोग क्या किए, आगे चलते रहे। मतलब उनका एक जो है एकदम सही ले में चलते रहे, जिसने कहा था मार्चिंग करो एकदम सही वे में, मतलब किसी कोई आगे कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, उसको बोलते हैं दोस्तों कैडेंस। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एलेबोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक। ठीक है, जैसे किसी का प्रॉम्प्ट डिपार्चर होता है, कहीं से क्विक उसको भेजा जाता है किसी जगह से। सिगरेट का याद रखिएगा CIGARET, सिगरेट CIGARET, तो याद रहेगा UR वाला R, CIG याद रहेगा। ठीक है, और T लगा दीजिएगा, सिगरेट हो जाएगा। बहुत लोगों से स्पेलिंग पूछा जाता है लेकिन नहीं बताते सिगरेट का, आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मार है दोस्तों। मार का मतलब क्या होता है, टू हार्म और डैमेज समथिंग गुड। कुछ अच्छे चीज़ों को क्या करना दोस्तों, मतलब बर्बाद कर देना या उसको क्षति पहुंचा देना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है, अगर यहाँ मिलेगा तो मैं उसे आपको दिखाऊंगा। द अक्टूबर 29 इलेक्शन वाज मार्ड बाय वायलेंस एज डेमोन्स्ट्रेटर्स टुक द स्ट्रीट टू प्रोटेस्ट द पोल। मतलब अक्टूबर 29 का जो इलेक्शन था ना वो क्षति हो गया, यानी वो क्या हो गया दोस्तों, हार्म हो गया। किसके द्वारा, जो वायलेंस हुआ था, डेमोन्स्ट्रेटर जो लोग थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उनके द्वारा ये क्या हुआ, मार्ड हो गया, ये क्षति हो गया। मार्ड जो है यहाँ पर पास्ट का रूप में दोस्तों बना है, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों रेकलेस, रेकलेस बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग रिकलेस बोलते हैं। रिकलेस का मतलब होता है लापरवाह, परिणाम की परवाह किए बिना कार्य करने वाला। जैसे नहीं होता है कि लेजी टाइप का जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो केयरलेस कह सकते हैं, रेस कह सकते हैं, हेस्टी या फुल हार्डी को हम रेकलेस कहते हैं। बहुत लोग रिकलेस बोलता है, बहुत लोग रेकलेस बोलता है। ही ड्रॉप द कार इन अ रेकलेस मैनर, उसने क्या किया कि मतलब एकदम लापरवाह तरीके से कार को क्या किया, उसने चलाया, इससे उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। ही मेट विथ एक्सीडेंट। ओके, अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो अटैक करे या क्रिटिसाइज करे ट्रेडिशनल बिलीफ, यानी कि परंपरागत जो विश्वास की बात है उसको, या कोई प्रथा चल रहा है या कोई इंस्टीट्यूशन है उसके खिलाफ जब बोलता है तो उसको आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। एक प्रकार के कह सकते हैं धर्म भंजक, जैसे स्वामी विवेकानंद थे, आइकोनोक्लास्ट थे, राइट। ये आपको याद रहेगा, याद रखिएगा, ये वन वर्ड में आपका पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड हम बेसिकली चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक देखिए, आई वॉज ब्लोन अबे अजंत्रिक द लास्ट सीन ऑफ मेघधाका तारा। ब्लोन अबे का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब अचंभित हो जाना कह सकते हैं, राइट। और यहाँ पर कुछ वर्ड है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कॉमरेड्स का मतलब क्या होता है, जो आपके साथ में काम साथ दे आपको किसी भी कंडीशन में, उसको कॉमरेड्स कहते हैं। और यहाँ पर देखिए घटक वाज अ बोर्न आइकोनोक्लास्ट, वो क्या था, जन्म से ही ये सब जो है ट्रेडिशनल बिलीफ्स के खिलाफ वो बातें अक्सर किया करते थे, है ना। तो दोस्तों ये आप एक और याद रखिएगा, यूनिक का स्पेलिंग आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला वर्ड है इमिटेटर्स। इमिटेटर्स मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कॉपी करना, इम्बाइब कर लेना। इमिटेट से बना है, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, किसी को इम्बाइब कर लेना। जैसे विराट कोहली बैटिंग जैसे करा, उसको आप इम्बाइब करेंगे तो वो हुआ इमिटेट करना, नहीं उनकी नकल करना हो सकता है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, माई वेरी फर्स्ट फिल्म एक ती नादिर नाम वाज एन होमेज एंड ए पैशनेट इंडेवर एट डायलॉग विथ माई टीचर सिनेमा। होमेज का मतलब क्या होता है, देखो होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। क्या होता है, HOMAEG, होमेज मैंने क्या होता है, श्रद्धांजलि। ट्रिब्यूट कह सकते हैं, क्या कहते हैं, ट्रिब्यूट, याद रखिएगा, श्रद्धांजलि जिसको कहते हैं, ठीक है। इंडेवर मतलब क्या होता है, इंडेवर का मतलब होता है, क्या है स्पेलिंग, ENE यहीं लिख देता हूँ। इंडेवर मतलब होता है प्रयास करना, ठीक है, क्या करना, प्रयास करना। जैसे आई इंडेवर टू गेट अ गुड मार्क्स इन माई अपकमिंग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट। उसके बाद दोस्तों अगला जो है वो है मिंट। मिंट क्या होता है, देखिए मिंट में तो ऐसे पुदीना होता है, राइट, लेकिन यहाँ पर मिंट का मतलब मैं बताऊंगा, ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार जहाँ पर सिक्के बनाते हैं उसको मिंट कहते हैं, राइट। आपको ये आई होप समझ में आया होगा। जैसे 9 किल्ड, ये तो हो गया 9 किल्ड इन टेम्पल स्टैम्पीड इन AP,
देखिए आंध्र प्रदेश तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। आंध्र प्रदेश ही है ना, मैंने न्यूज़ पूरा, हाँ आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश में साइक्लोन मोंथा भी आया था। ठीक है, स्टैम्पीड मैंने हुआ भगदड़। स्टैम्पीड मतलब क्या हुआ दोस्तों? भगदड़, है ना। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अचानक कोई क्योस उसमें हो जाता है, तो उसको स्टैम्पीड कहा जाता है। दोस्तों अब हम ग्रामर डोज पे आते हैं और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दो दो अगर नियम हम डेली लेकर चले तो आसानी से हम ग्रामर डोज को डेली खत्म कर लेंगे। ये दोस्तों नाउन का और नंबर का नियम है कि अगर आपको रूपी, डजन, माइल एक्सेट्रा का प्रयोग अगर संख्यावाची शब्द के बाद होता है, यानी कि कोई गिनने वाला संख्या उसके बाद अगर आप करते हैं तो हमेशा उसमें सिंगुलर प्रयोग करें। जैसे 5 क्या गिनते हैं 5, उसके बाद हमने रूपी यूज किया, तो यानी कि ये गणनीय संख्या था, यानी संख्यावाची शब्द है। इसके बाद हमने क्या यूज किया? रूपी यूज किया था। ये हमेशा याद रखिएगा, इसमें हम प्लुरल इसको नहीं बनाएंगे, सिंगुलर ही रखेंगे। तो अगर हम 5 रुपीज़ नोट बोलते तो ये गलत है, 5 रुपी नोट ये सही है। ये सेम केस अप्लाई होता है डोजन के साथ भी और माइल के साथ भी, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, रवि रेन इन अ 2 माइल्स रेस, तो ये गलत है क्योंकि दोस्तों 2 यहाँ पर क्या है दोस्तों? आपका संख्यावाची शब्द है। तो मैंने बोला था कि अगर संख्यावाची शब्द के बाद रूपी, डोजन और माइल यूज किया गया हो तो दोस्तों हमेशा वो सिंगुलर में आता है, प्लुरल नहीं होता। तो यहाँ पर 2 माइल होगा, राइट, ये याद रहेगा आपको। या हाइपोनेटिक शब्द है, ये आपको पता भी रहना चाहिए। फ्रूट, हेयर, पुअर, न्यूज, इशू, ये सारे के सारे एक वचन में होते हैं। तो हमेशा कभी भी फ्रूट में आप फ्रूट्स लगाते हैं तो दोस्तों फ्रूट्स नहीं कहते, हम फ्रूट्स खरीदते, तो गलत है। फ्रूट्स मतलब होता है फल किसी चीज़ का, कोई आप काम करते उसका फल। अब फ्रूट मतलब खाने वाला फल, है ना। तो उसको प्लुरल नहीं बनाया जाता, एक ही रहता है, सिंगुलर प्लुरल एक ही रहता है। जब भी आप फ्रूट्स लिखते हैं तो गलत हो जाता है ना। समझ में आए कि नहीं? तो दोस्तों ये आई होप ये दोनों के दोनों रूल आपको समझ में आए होंगे, है ना। थोड़ा एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला है कलिनरी का मतलब बताया था, जो कुकिंग से संबंधित हो, किचन से संबंधित हो। पाउंड मतलब मुद्रा होता है या जोर से मारना पीटना। पाउंड ऑफ फ्लेश का मतलब बताया बहुत कठोर या निर्दय मांग। ये बेसिकली जो है ना, ये विलियम शेक्सपियर का कोई किताब था, उससे ये शब्द मतलब इडियम्स निकल के आया है। उसके बाद पाउंड अवेट समथिंग का मतलब लगातार मेहनत करना। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया डेलिकेट, चेरिस, कन्फिस्केट, कन्फाइनमेंट, स्टारवेशन। और पाइवोट का मीनिंग मैंने आपको खुद बोलने के लिए कहा था। टेरनी का मतलब मैंने आपको बताया था तानाशाही, अत्याचारपूर्ण शासन या जुल्म। बुच्चर का मतलब बताया था नाउन के रूप में एक ऐसा पर्सन जिसका जॉब हो किसी खास करके जानवर उनवर को कट कर देना मीट के रूप में यूज करने के लिए, है ना। उसके बाद निर्दयता से मारना, काट डालना, किसी काम को बिगाड़ देना। गारंटी का स्पेलिंग मैंने बोला कमिटी और करिकुलम का। कंड्यूसिव माने प्रेरक कह सकते हैं, सहायक, अनुकूल कह सकते हैं। पेडागोजिकल का मतलब रिलेटेड टू टीचिंग मैंने आपको बताया था। पिग बुचरिंग स्कीम बताया था कि बहुत फुसला के मीठी मीठी बोलकर आपको पहले अपने प्यार में फंसाएंगे, उसके बाद आपके साथ स्कीम कर देंगे। स्टेबिलीमेंटा, ये आपको पता है कि मतलब स्पाइडर का एक जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। कैडेंस का मतलब लय, ताल या स्वर या प्रवाह कह सकते हैं। एलोबरेट का मतलब एक्सप्लेन करना। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक। सिगरेट का स्पेलिंग बताया था। मार मतलब होता है हार्म, डैमेज करना। रिक्लेस या रेकलेस का माने लापरवाही होता है, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट जो कि ट्रेडिशनल बिलीफ पर अटैक करें, इंस्टीट्यूशन पे अटैक करें, ठीक है। इसके बाद मिंट दोस्तों बताया था। मिंट एक जगह होता है जहाँ पर कॉइन्स को रखा जाता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कॉइन्स बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके बाद मैंने बताया था रूपी, डॉजन या माइल हो, अगर उसके बाद दोस्तों सॉरी माफ़ कीजिएगा उससे पहले अगर हम कोई भी संख्यात्मक शब्द यूज़ कर रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हमेशा जो है दोस्तों वो सिंगुलर में रहेगा। रूपी, कभी भी 5 रुपीज़ नोट नहीं बोलिएगा, 5 रुपी नोट बोलिएगा। उसके बाद फ्रूट, हेयर, पुअर, न्यूज़, इशू एक्सेट्रा सिंगुलर में रहता है। मीनिंग चेंज करने से गलत हो जाएगा आपका जो यूज कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट में इस पर हम कॉमन एरर आपको लेकर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।